हेलो दोस्तों। आज के ही दिन क्रिस्टोफर कोलंबस 3 अगस्त 1492 को इंडिया की ढूंढने निकलता है समुद्र के रास्ते। पर वो इंडिया के बजाय पहुंच जाता है कैरिबियाई द्वीप में। वो कैरिबियाई द्वीप की ढूंढ लेता है और उसका नाम इंडिया कर देता है। उसे ये समझती है कि मैंने इंडिया ही ढूंढ ली। उसकी मृत्यु हो जाती है, तब तक उसे ये पता नहीं होता कि मैंने इंडिया नहीं कैरिबियाई देश से ढूंढ लिया है। तो चलिए आज उसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात है करीब 600 साल पहले की। तब यूरोपियन मार्केट में इंडिया के मसाले और गहने के बहुत नाम थे। तब 1453 में मुस्लिम और तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो जाती है, जिससे यूरोपियन डायरेक्टर जमीन के रास्ते भारत व्यापार करने नहीं आ पाते हैं। बीच में ये बाधा बनते हैं, जिसके लिए सब एक अल्टरनेट रूट ढूंढना चाहते हैं। जिसके कारण सबको ये लगता था कि अगर मैं भारत के जाने की समुद्र मार्ग को ढूंढ लिया तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। जिसमें से एक था क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने भी भारत आने की सोची। क्रिस्टोफर कोलंबस को लगता था कि अगर मैं पश्चिम दिशा की तरफ जाऊंगा तो भारत पहुंच जाऊंगा आसानी से। तो ये बात तो सबको बताता था, पर इसकी बात को कोई मानने के लिए राजी नहीं होता था। दोस्तों, उस समय की सोच ये थी कि जैसे धरती है ना, ये टेबल के समान है और ये टेबल है, ये एक समय बाद जाके ये खत्म होता है। तो जैसे नाव यहाँ से यहाँ आएगी तो एक समय बाद आके गिर जाएगी और सब लापता हो जाएंगे। ये सोच थी सबकी, इसलिए इसकी बात को कोई नहीं मानता था। पर ये बात इसने पुर्तगाल के राजा को बताई। पुर्तगाल के राजा को इसने अपनी बात बताई कि मुझे कुछ पैसे और कुछ नाविक चाहिए, मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा तो इंडिया को ढूंढ लूंगा। पर पुर्तगाल के राजा इसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। वो इसकी बात पे विश्वास नहीं किए, क्योंकि वापस निकास होकर स्पेन के राजा के पास गया। स्पेन के राजा से अपनी बात बताई। फिर स्पेन के राजा इसकी बात पे राजी हो गए। वो उसे खर्च देने के लिए और नाव देने के लिए तैयार हो गए। अब रही बात नाविक की, कोई इसके साथ आना नहीं चाहता था। सबको लगता था कि धरती के नीचे गिर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। पर जैसे तैसे करके राजा और इसकी बात को मान के कुछ नाविक इसके साथ आने को तैयार हो गए। तो दोस्तों, 3 अगस्त 1492 को 3 बड़े जहाज और 90 नाविक के साथ क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। कुल 2 महीने बीत जाते हैं, पर उसे धरती का आता पता नहीं चलता है। सारे नाविक परेशान हो गए, भाई क्या होगा, हम गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सब इसे समझाने लगते हैं, चलो वापस चलते हैं। पर ये किसकी बात सुनने वाला था? ये किसी की बात नहीं सुनता था। फिर लास्ट में सबने इसे धमकी देने लगा कि तुम जाओ, हम तुम्हें मार देंगे, तुम नहीं चलोगे तो हम वापस जाना चाहते हैं। पर ये अपने सूझबूझ से सबको समझा बुझाकर फिर आगे लेके जाने लगा। फिर जाते जाते उसे दिखाई पड़ा कि कुछ पक्षी हैं जो उड़ के जा रहे हैं। फिर उन पे ध्यान दिया, बोला कि इसको फॉलो करो और पक्षी की जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में चलो। फिर वो पक्षी की दिशा में जहाज को फॉलो कराया और जहाज पहुंच गई जमीन के पास। वो देश थे कैरिबियाई देश। इसने आसमान में पक्षी को उड़ते देखा, उसे फॉलो करके 3 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर को ये इसकी जहाज धरती को छुआ। उसे लगा कि अब मैं भारत पहुंच चुका हूं। पर दोस्तों, वो बहामास का आइलैंड सन सल्वाडोर था, वो भारत नहीं था। पर वो इस भ्रम में जीता रहा कि मैं भारत पहुंच चुका हूं। वो अपने साथियों के साथ उस आइलैंड पे चला गया। 5 महीने तक वो उसी आइलैंड पे रहा। उसके अलावा कई आसपास के आइलैंड पे घुमा, जैसे क्यूबा, सैन डोमिंगो और अन्य। फिर अपने 40 साथियों को वहां छोड़ के और बाकी के साथ फिर वापस अपने देश स्पेन आ गया। 15 मार्च 1493 को कोलंबस वापस स्पेन पहुंचा। फिर वो इसकी भव्य स्वागत की गई। राजा बहुत खुश हुए। फिर राजा ने इसके द्वारा खोजे गई जगह का इसे गवर्नर घोषित कर दिया। फिर वो अपने पूरे जीवन में 3 बार कैरिबियाई देश की यात्रा किया। उसके आखिरी वक्त तक उसे ये पता नहीं चला कि मैं जिस देश को ढूंढा हूँ वो इंडिया नहीं है, वो कैरिबियाई देश है। और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कैसी लगी कोलंबस को ये जर्नी, इसकी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कमेंट करके बताइए ताकि हम मोटिवेट हो और ऐसे और वीडियो ला सके।